नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। पिछले 2 महीनों से हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग फ्रोजन शोल्डर यानी अगर हम कहें तो 80% लोग फ्रोजन शोल्डर के मरीज आए, तो इसलिए मैंने सोचा फ्रोजन शोल्डर के ऊपर ही क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं जो आपको बनाऊंगा फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, तो उसमें आपको बताएंगे हम कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है, कारण क्या है, और उसके कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। फ्रोजन शोल्डर का एक्सरसाइज दूर करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें से हमें एक टॉवल चाहिए, एक हमें ये स्टिक चाहिए इतनी बड़ी 2 फुट के आसपास, और एक हमें इस तरह का एक पिलो चाहिए। आप चद्दर का भी कंबल का भी बना सकते हैं। लगभग इसका व्यास है, समझ लीजिए 4 इंच या 5 इंच का व्यास वाला कोई गोल सा पिलो आपको ले सकते हैं। तो ये 3 तरह के सामान चाहिए, जिससे आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर के बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। और इन एक्सरसाइजों को यदि आप कुछ दिन तक कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर नॉर्मली अगर देखा जाए तो जिनको शुगर होता है उनको ज़्यादा प्रभाव करता है, और उनके लिए वो क्रोनिक डिजीज के रूप में हो जाता है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, क्यों, कैसे, और उसका कारण क्या है, और उसका इलाज, उसका एक्सरसाइज क्या है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर क्या है? पहले हम ये जानते हैं कि हमारे शोल्डर में ज्वाइंट कैसा होता है। हमारे शोल्डर के अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, यानी ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पे एक सॉकेट होता है, और ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे जाकर के एक बॉल होता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ऐसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हमारे शोल्डर में कैसा ज्वाइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब हमारा शोल्डर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, और फिर राउंड पर भी ये मूव करता है 360 डिग्री। ये होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और इन ज्वाइंट को होल्ड करने के लिए यानी अलाइनमेंट करने के लिए, रोकने के लिए अनेकों प्रकार की हड्डियां होती हैं। जैसे ये हमारा शोल्डर है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, तो यहाँ से एक बोन आकर के इसको यहाँ कवर करती है, एक बोन यहाँ से इसको कवर करती है, और एक बोन यहाँ से जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन से लगी हुई एक बोन यहाँ से आकर के इसको कवर करती है, जिसको अलाइनमेंट करती है। अलाइनमेंट बोन भी कहते हैं उसको। इसके अलावा ढेर सारी मांसपेशियां होती हैं। जैसे यहाँ से एक मांसपेशी आकर के इसको होल्ड करती है, इधर से एक मांसपेशी, यहाँ से एक मांसपेशी जाकर के यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड करती है, इसको ऐसे होल्ड करती है। मैं यहाँ समझा दूँ आपको, ऐसे होल्ड करती है। उसी प्रकार से फिर यहाँ, तो एक मांसपेशी यहाँ से आकर के यहाँ पे, यानी ये जो एल्बो है, एल्बो तक आकर के इसको ऐसे होल्ड करती है, जिससे हमें ये सपोर्ट मिलता है, और हमारी हड्डी जो है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एक जगह स्थिर रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हमें यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमारी शोल्डर की मूवमेंट क्या है। कई लोगों को तो शोल्डर की मूवमेंट का ही पता नहीं है कि हमारा शोल्डर कैसे मूव करता है। तो आज मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। शोल्डर की मूवमेंट क्या है? शोल्डर पहले सीधे, फिर ये ऊपर जाता है, ये इसकी शोल्डर मूवमेंट है, यानी 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। यदि आपकी शोल्डर ऐसे मूव कर रही है तो ठीक है। दूसरा मूवमेंट क्या है? ये है आपका शोल्डर, ये यहां से भी इसको ऊपर जाना चाहिए। कितना? कान तक, कान में चिपकना चाहिए, सीधे, सर को टेढ़ा नहीं करना, सर सीधा रहना चाहिए। ये 180 डिग्री दूसरी मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट ये है कि ये आपका हाथ है, ये आपका पीछे जाना चाहिए, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो शोल्डर प्लेट है ना, दूसरे हैंड की ये शोल्डर प्लेट है, इसके ऊपर ये आपका हाथ आना चाहिए। यदि आता है, यदि ये शोल्डर प्लेट पे आता है
तो परफेक्ट है, मूवमेंट सही है। दूसरा, आप देखिए ये जो हाथ है ये आपको ऐसे सीधे जाना चाहिए। ये देख रहे हैं इसके शोल्डर प्लेट पे, अगर ये शोल्डर प्लेट पे आपका हाथ जा रहा, पंजा जा रहा है तो इसकी मूवमेंट सही है। और यदि ये नहीं जा रहा है तो ये आप जान जाइए कि आप फ्रोजन शोल्डर के शिकार हो रहे हैं। कोई भी मूवमेंट, यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली, इनमें से कोई भी मूवमेंट यदि प्रॉपरली नहीं हो पा रही है तो आपका फ्रोजन शोल्डर आ रहा है, धीरे धीरे प्रभाव कर रहा है। और भी ये है कि शोल्डर की मूवमेंट, आपकी ये हाथ जो है ये 360 एंगल पे घूम जाना चाहिए। अब जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे नहीं कि ऐसे घुमाए और ऐसे घूम गए अपने, आपको स्ट्रेट रहना ऐसे, ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। आपका शोल्डर घूमना चाहिए ऐसे, ये गया यहाँ से होल्डर शोल्डर, आप देखो मेरी पोजीशन वही है, ये आपका हाथ यहाँ 360 एंगल पे घूम गया। यदि ऐसे नहीं घूमता है तो फ्रोजन शोल्डर है आपको। और फ्रोजन शोल्डर जिनको शुगर हो जाता है, जिनको शुगर होता है उनके लिए, उनको ये बहुत जल्दी होता है और उनको ये क्रोनिक डिजीज के रूप में हो जाता है, यानी वो ठीक ही नहीं होता। ठीक होता है तो बहुत टाइम लगता है, उनको हमेशा पेन बना रहता है इस हिस्से में। ये जो हिस्सा है आपका शोल्डर का, आप देख रहे हैं, इस हिस्से में पेन बना रहता है कंटिन्यूअस, और इसको ठीक करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, कभी कभी 1 साल 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आदमी घबरा जाता है, कभी यहाँ डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर। थोड़ा धैर्य रखने की बात है। जिनको शुगर हो गया है, शुगर जब तक कम नहीं होगा तब तक पेन भी कम नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। जिनको शुगर हो गया है उनको ये विशेष ध्यान रखना है कि वो अपने शोल्डर की मूवमेंट हमेशा चेक करते रहें, हमेशा मूवमेंट करते रहें। जैसे भी मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट्स मैंने बताई है शोल्डर की मूवमेंट, उन मूवमेंटों को हमेशा चेक करते रहें। और सामान्य व्यक्तियों को भी चाहिए कि ये मूवमेंट हमेशा चेक करें। इसीलिए सुबह सुबह आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे अपने हाथ पाँव को आगे पीछे दाएं बाएं कर लेना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेना चाहिए डेली 24 घंटे में एक बार। अब शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? फ्रोजन शोल्डर जो होने का कारण, मुख्य कारण यह है कि आपको सही पोस्चर में नहीं बैठना। कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं ऐसे, ये गर्दन ऐसी रहते हैं, ऐसे बैठते हैं, कमर ऐसे, तो ये शोल्डर जो होता है इसकी मांसपेशियों में बहुत अधिक थकान हो जाती है। और जब ये थकान हो जाती है तो पेन होने लगता है, और जब पेन होने लगता है तो आपको शोल्डर को मूव नहीं कर पाते। थोड़ा सा मूव करेंगे दर्द होगा तो फिर वहीं रुक जाएंगे। अब वहीं रुक जाएंगे तो फिर मूवमेंट उतनी ही रहेगी, पूरी मूवमेंट नहीं रहेगी। और जब पूरी मूवमेंट नहीं रहेगी तो धीरे धीरे वो शोल्डर वहीं पे जाम होता जाएगा। तो आपको पोस्चर सही रखना है। कोई भी भारी चीज, जो आपसे अधिक भारी चीज हो, उसको उठाने में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान से उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको फ्रोजन शोल्डर होने का सबसे कारण यह है कि कभी कभी इसके अंदर का ग्रीस, जो फ्लू है, वो पतला हो जाए या उसको खत्म हो जाए। और शुगर जिनको होता है, डायबिटीज जो होते हैं, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है कि फ्लूइड कम हो जाए। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए फ्रोजन शोल्डर के लिए, और हमेशा इसका नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक स्टिक लेते हैं, ये स्टिक है। इस स्टिक को लेकर के आप इसको यहां पकड़ लें। पकड़ने के बाद इसको ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें, फिर इसको ऊपर उठाएं। इस तरह से 10 बार करें ये स्टिक का एक्सरसाइज। उसके बाद स्टिक को ऐसे लें, फिर इसको इस हाथ से इसको ऐसे करें, ऊपर पूरा ले जाएं, ऊपर जितना ऊपर जा सकता है उतना ले जाएं, ठीक है। उसके बाद फिर इस हाथ से इसको, स्टिक को ऐसे ऊपर ले जाएं, ऐसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे शोल्डर खुलेगा। इसका एक्सरसाइज 10 बार करना है, 10 बार करें आप, और दिन में 2 बार करना है इन सभी एक्सरसाइजों को। 2 एक्सरसाइज हुए। तीसरा एक्सरसाइज ये है कि इसको आप स्टिक को ऊपर ले जाएं,
इसको नीचे लाएं, जितना नीचे आ सकता है, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले आएं, फिर ऊपर और फिर नीचे। ये 3 एक्सरसाइज हुए। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक्सरसाइज को, ये डंडे को ऊपर पीछे लें, देख लिया आपने, और फिर इसको थोड़ा सा आपको ये एल्बो से बेंड करें, एल्बो को बेंड करके ऊपर खींचें, एल्बो को बेंड करके ऊपर खींचें जितना हो सके। एल्बो को बेंड करके ऊपर खींचना है। उसके बाद इसी तरह का एक्सरसाइज करना है, लेकिन उसमें एल्बो को बेंड नहीं करना। आपको क्या करना है, शोल्डर को पीछे ढकेलना। शोल्डर को, जैसे शोल्डर है मेरा, देखिए ये मैं शोल्डर को पीछे ढकेला, ये गया अपना शोल्डर, ये देख रहे हैं ऊपर से मेरा, ये शोल्डर देख रहे हैं ना, ये शोल्डर मेरा पीछे गया, और फिर ये एल्बो टाइट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, इसको ऊपर उठाएंगे हम, ऐसे नीचे किया, शोल्डर नॉर्मल हुआ, फिर शोल्डर को पीछे किया मैंने, फिर ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ऊपर किया मैंने, फिर ये देखो, फिर ये शोल्डर यहाँ पे आया, फिर नॉर्मल, फिर शोल्डर को पीछे किया, हाथ टाइट रहा, ये ऊपर, ये इस तरह से ये 5 एक्सरसाइज हो गए। और एक लास्ट एक्सरसाइज जो स्टिक की मैं बता रहा हूं, ये स्टिक लिया आपने, स्टिक को अपने चारों तरफ घुमाना है। कैसे, ये स्टिक को ऐसे ले गए, घुमाए, इस हाथ से पकड़े, ये स्टिक ले गए, इसको इधर से ले गए, घुमाए, इस हाथ से पकड़ा, फिर इसको लिया, फिर इससे पकड़ा, फिर इसको लिया, फिर इसको किया। ये इसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको ये स्टिक को रोटेट करना है, मूव करना है। ये आपकी 6 एक्सरसाइज है आपके स्टिक की। अब मैं आपको टॉवेल एक्सरसाइज बता रहा हूं। ये टॉवेल है, ये टॉवेल है आपके पास। टॉवेल का एक्सरसाइज क्या करना है आपको, कि ये आपको टॉवेल को ये पीछे ले जाना है, आप देख लिए, और ये ऊपर से जितना आप नीचे पकड़ सकें इसको पकड़िए। आप जितना भी आप इसको नीचे पकड़ सकते हैं इसको पकड़िए। मान लीजिए आपका हाथ पूरा नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का हाथ तो यहीं तक आता है, इस जगह तक, कुछ लोगों का हाथ यहाँ तक आता है। तो अब यहीं तक आ रहा है तो यहीं तक इसे पकड़ें, और फिर इस हाथ से इसको ऊपर खींचिए थोड़ा सा, फिर इसको नीचे खींचिए, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इस तरह से आप खींचेंगे तो ये आपकी मूवमेंट बनेगी। इसी तरह से इस हाथ से भी खींचिए, यहाँ से भी खींचिए, ऐसे, इस तरह से जितना आप पकड़ सकें, इसको छोटा कर सकें, कर सकते हैं अपने अनुसार मूवमेंट, इस तरह से करेंगे तो ये है आपके टॉवेल का एक्सरसाइज। अब मैं कुछ आपको फ्री एक्सरसाइज बताता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है आपके लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। ये फ्रोजन शोल्डर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, 10 दिनों में ही आपका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। फ्री एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज ये है कि आप अपने हाथ को लीजिए, यहाँ पे रखिए, और फिर इसको, कुछ लोग तो करते हैं, ये करते ही हैं, ऐसे घुमाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। कोई भी चीज़ जब तक प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। गिनती का रह जाएगा कि हमने तो किया है, बहुत सारा किया है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आपने प्रॉपर वे में नहीं किया है, ये बहुत बड़ी कमी है, और यही चीज़, इसी चीज़ से आपका रोग ठीक नहीं होता है। तो आप ये देखिए, ये शोल्डर है आपका, इसको आप यहाँ पे लिए, ये यहाँ पे मूव किए। जब भी आप इसको मूव करेंगे तो ये एल्बो आपस में चिपकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे कर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। ये आपका शोल्डर यहाँ मूव करना चाहिए, ऐसे किया, ऐसे मूव किया, ऐसे किया। और जब ये पीछे जाता है, जब ये पीछे जाता है तो आपका आगे का हिस्सा यानी सीना बाहर निकलना चाहिए, ऐसे
तनाव होना चाहिए, शोल्डर के अंदर तनाव होना चाहिए। और फिर ये जाए पीछे, फिर ये आए, फिर ये ऐसे, फिर आपका सीना बाहर, शोल्डर पीछे, तनाव, आपको तनाव फील होना चाहिए। ये प्रॉपर वे। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करें। दूसरा फ्री स्टाइल जो है, फ्री एक्सरसाइज है, ये आपको, आप पंजों को ऐसे ग्रिप करें, ग्रिप करके आप हेड के पीछे ले जाएं और हेड के पीछे ले आकर के इसको ऐसे करें, जितना नज़दीक ला सकें लाएं, फिर उसको ऐसे करें पीछे, फिर सीने को बाहर निकालें, शोल्डर को पीछे करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ये करें। उसके बाद जो अगला फ्री एक्सरसाइज है वो आप इस हाथ को लेकर के यहाँ पे इस शोल्डर प्लेट पे आप इसको ऐसे टैप करें। कैसे करें? ऐसे आप धीरे धीरे मारें इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में आप मार ही पाएंगे, पहले यहाँ तक लाएं, फिर थोड़ा सा बढ़ाएं धीरे धीरे, पहले यहाँ पे करें, फिर यहाँ पे करें। जैसे आपका हाथ जाता है उसके हिसाब से आप इसको, हमें जहाँ तक पहुँचना है वो ये शोल्डर प्लेट है, ये शोल्डर प्लेट है, यहाँ तक हमें इसको पहुँचाना है। और यहाँ तक पहुँच करके जब तक आप टैप नहीं कर पाएंगे, यदि टैप कर देते हैं तो ये समझ लीजिए आपका शोल्डर खुल गया है। ये शोल्डर एक्सरसाइज। इसके अलावा शोल्डर एक्सरसाइज वॉल एक्सरसाइज है। वॉल एक्सरसाइज क्या है कि आप जब भी दीवार पे जाएं, एक वॉल पे लें और इसको, जैसे ये मान लीजिए वॉल है, यहाँ पे अगर इसको हम वॉल मान लेते हैं, इसको वॉल मान लीजिए, तो थोड़ा सा दूर रह करके इसको हाथ को ऊपर कीजिए, फिर नीचे लाइए, फिर हाथ को ऊपर कीजिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर कीजिए, फिर नीचे लाइए, ये एक्सरसाइज। उसके बाद जो है एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आप अपने हाथ को जीरो बनाइए, गोल सा, वॉल के ऊपर गोल सा। अब मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं जीरो बना रहे हैं तो आप ऐसे मुड़ जा रहे हैं, ऐसे नहीं मुड़ना आपको पोजीशन अच्छा रखें, एक पोजीशन पर रखें। पहले थोड़ा सा वॉल से दूर रहें, दीवार से दूर रहेंगे तो छोटा गोला बनेगा, जीरो जो बनेगा वो छोटा बनेगा। फिर जब वो मूवमेंट हो जाए आपके हाथ में, फिर दीवार के पास जाएंगे, जब दीवार के पास जाएंगे तो जीरो गोला बड़ा बनेगा। तो इस तरह से दीवार के पास जा करके जब आपका पूरा यानी 360 एंगल पे आपका हाथ घूमने लगे, तब आप समझ लीजिए आपका फ्रोजन शोल्डर दूर हो गया या हाथ खुल गया है। उसके बाद अब जो है फ्री एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं आपको, जिसको कहते हैं दोलन अभ्यास। क्या कहते हैं? दोलन अभ्यास। आप किसी भी टेबल, किसी भी स्टूल, मेज का सहारा ले सकते हैं। टेबल, स्टूल, मेज का सहारा लेकर के आप एक हाथ को इस पे रख दीजिए, स्टूल पे रख दीजिए, और दूसरे हाथ को ऐसे ऐसे घुमाइए। थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, एकदम दोलन की तरह, एकदम दोलन की तरह ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, बिल्कुल ऐसे घूमेगा जैसे कि हाथ में कुछ है नहीं, एकदम फ्री होकर के घूमेगा, और जिससे आपका शोल्डर खुलेगा। ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए। इस तरह से अगर आप घुमाते रहेंगे तो आपका शोल्डर बड़े ही कम समय में ये खुल जाएगा। तो ये थे आपके फ्री एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक लास्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं, ये पिलो एक्सरसाइज। ये पिलो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी एक्सरसाइजों से भी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप दिखाता हूं मैं इसको करना क्या है। इस पिलो को आप अपने ये जो निप्पल है, ब्रेस्ट है, छाती है, इसके पीछे, ठीक पीछे आप यहाँ पे रखेंगे। मैं आपको बताता हूं, इसको करके भी दिखाता हूं। ये आपका पिलो है, ये पिलो आपके छाती के नीचे आना चाहिए। ये मैंने रख दिया यहाँ पे,
ठीक है, ये छाती के नीचे ये पिलो रख दिया। अब इसको सीधे से लेट जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस लेट जाना है। फिर उठना है, 5 मिनट लेटने के बाद फिर उठना है, फिर दोबारा इसको लेटना है आपको। ऐसे लेट जाएंगे तो आपका जो ये है ना, ये शोल्डर ओपन होगा, खुलेगा। ये शोल्डर आपका क्या करेगा, खुलेगा। ये ऐसे उठे और फिर इसको ऐसे लेट गए तो इससे शोल्डर आपका खुलना शुरू होगा, धीरे धीरे खुलेगा। तो जो फ्रोजन शोल्डर होगा वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उसके बाद इस स्थिति में होने के बाद आप इसको थोड़ा सा फिर ऐसे कर लें, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में रख करके इसको ऐसे करके ऐसे लेट जाए। ये लेट गए और फिर उसके बाद इसको हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, आगे करें, पीछे करें, आगे करें, पीछे करें। फिर इसी तरह से इस हाथ को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये थे फ्रोजन शोल्डर के कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। यदि इन एक्सरसाइजों को आप दिन में 2 बार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो 10 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। एक बात का आप जरूर ध्यान दीजिए कि जिनको शुगर है उनके लिए क्रोनिक डिजीज बन जाता है तो उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यदि वो इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, फिजियोथेरेपी, वैदिक फिजियोथेरेपी जो हम करते हैं वो वैदिक फिजियोथेरेपी है, बाकी लोगों की तरह थेरेपी नहीं है। हमारा वैदिक फिजियोथेरेपी में हम ऑयल का यूज करते हैं, स्टीम बाथ का यूज करते हैं और फिर उसका एक्सरसाइज करते हैं। जो भी मूवमेंट है शोल्डर की, उस मूवमेंट को हम दोबारा खोलने का प्रयास करते हैं, खोलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।